परम प्रेममय श्री ठाकुर जी को मेरा प्रणाम, श्री श्री वर्मा को मेरा प्रणाम, श्री श्री बौरदा को मेरा प्रणाम, आचार्य देव श्री श्री दादा को मेरा प्रणाम, और आप सभी जो आज इस सत्संग से जुड़े हुए हैं सबों को मेरा जय गुरु और राम। मैं आप जो परिचालना करते हैं कृतिदा, उसका मैं बड़े भाई हूँ और छोटे से देवगढ़ में रहने का हम रहते थे और हम चूंकि आसनसोल में रहते तो मेरा हिंदी थोड़ा लड़खड़ा जाएगा, कुछ सोचिएगा मत। तो पिताजी के साथ छोटे से ही बचपन से ही पिताजी के साथ हम लोग ठाकुरबाड़ी जाते थे और ठाकुरबाड़ी जाके ठाकुर के घर के अंदर तो नहीं घुस पाते थे, कभी कभी एक आध बार चले जाते थे, लेकिन बाहर रहते थे, खेलते थे। उस समय उतना हम लोग का ये नहीं था कि ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं सुनिए, ठाकुर जी क्या बोलते हैं सुनना चाहिए, क्योंकि उस समय हम लोग सब बहुत छोटे थे। और मेरा जो नाम धृति ये ठाकुर जी का दिया हुआ है। धृति मतलब पेशेंस, मतलब धारणा करना, धृति मतलब पृथ्वी। तो जब नाम दिया गया था उसमें तो मैं छोटा था और जब बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा, तो मैंने ये सोचा कि ये मेरा नाम धृति क्यों है। तो जो ठाकुर जी एवं उनके परिवार जब किसी को कोई नाम देते हैं तो उस नाम का कोई एक मतलब तो जरूर होता है। तो मैंने सोचा कि ये धृति नाम हमको क्यों दिया गया। जब मैं आस्ते आस्ते बड़ा हुआ तो हमने देखा कि धृति का मतलब होता है पेशेंस, मतलब धैर्य। तो जब हमने कोई काम करने जाते हैं और जब उस काम में मैं सक्सेस नहीं हो पाता हूँ तो लेकिन हमारा धैर्य नहीं हटाते, तो हम ये सोचते हैं कि ठाकुर जी जो मेरा नाम दिए हैं इस नाम का कोई तो एक महत्व जरूर होगा। तो तब हम फिर अपने काम में लगे जाते थे और अल्टीमेटली क्या होता था कि सफल होते थे। कभी बहुत सारे ऐसा जब सफल नहीं होते थे, लेकिन मैक्सिमम समय सफल हो जाते थे। तो तब हमको ये महसूस हुआ कि मेरा धृति नाम क्यों रखा गया। और उसके बाद जब हम लोग आस्ते आस्ते बड़े हुए, पिताजी का एक ये था कि हम लोग को साथ लेके पिताजी सत्संग जाते थे। क्या कि एक बंगला में मैं एक बानी बोलूंगा ठाकुर जी का कि आधो कथा समय होते करे करिए जा शेखाबी সেইটি ছেলে হবে মোক্ষম হিসেবে চল নয় পস্তাবি। माने करके और छोटे बेले से ही आधो कथा मतलब जब मेरा बात नहीं फूटा है उस समय से ही हमको करके, यानी मेरा जो बड़े हैं वो हम करके और अपने हमको करा के जो सिखाते हैं, अगर वो हम कर लेते हैं तब वैसा वैसा मोक्ष संतान और दूसरा नहीं होगा, वो होगा ही। वो ठाकुर जी का बोला हुआ है तो ये निश्चित होगा। तो पिताजी के साथ जाते थे सत्संग में, वहाँ रहते थे और ऐसे ऐसे करते बड़े हुए। तो पिताजी को देखे हैं कि उसके बाद जब बौरदा का समय आया तो उस समय एक ही रूप से हम सबको लेके सुबह भोर में उठ के अपने सब कुछ रेडी करते थे, हम लोग को रेडी करवाते थे और वहां जाके बौरदा के पास बैठते थे। हम लोग सत्तानुसरण पढ़ते थे, एक एक लड़का एक एक लड़की ऐसे करके 3-3 लड़का 3-3 लड़की, रोज हम लोग वहाँ सत्तानुसरण पढ़ते थे। और बौरदा हम लोग को बोलते थे कि इसका तुम ये सत्तानुसरण बानी पढ़े हो इसका तुम आलोचना करो। तो हम लोग आलोचना करते थे और उसके बाद बौरदा ने उसको रेक्टिफाई कर देते थे। ऐसा करते करते हम लोग का वहाँ सत्संग का ऐसे दिन हम लोग को कटता था। और उसके बाद तो बड़ा हो गए, उसके बाद दीक्षा हम लोग का वहाँ क्या था कि जब बड़े बड़े लोग को देखते थे तो हम लोग भी साथ में बैठ जाते थे। पता नहीं क्या बोलते थे नहीं बोलते थे, लेकिन साथ में बैठ जाते थे। वो भी हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे, हम भी हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे। और ऐसे करते करते जब दीक्षा हुआ, दीक्षा जब हुआ तो उस समय तो उतना नहीं समझे थे जो ये दीक्षा क्या होता है, लेकिन बाद में पता चला कि दीक्षा का प्रयोजनीयता क्यों है। ठाकुर जी को एक जगह ठाकुर जी आलोचना पुस्तक में बोल रहे हैं कि दीक्षा का मतलब क्या होता है कि जैसे बीज गणित में है ना, जो क प्लस क होल स्क्वायर इज इक्वल टू क स्क्वायर प्लस 2 क ख प्लस ख स्क्वायर, वैसे ये भी एक मंत्र है, ये भी एक नाम है। और ये नाम अगर हमको मिल जाए तो दुनिया का हम कोई भी ताला हम इस चाबी से खोल सकते हैं। इस तरह से तब वो दीक्षा के मतलब समझ गए। दीक्षा मतलब क्या होता है कि मेरा एफिशिएंसी बढ़ता है, मेरा दक्षता बढ़ता है। हम कितना
पेशेंस रख सकते हैं, हम कितना काम कर सकते हैं, हम ठाकुर जी का कितना काम कर सकते हैं, ये मेरा दक्षता शो करता है दीक्षा लेने के बाद। और ठाकुर जी ने 3 बात पर जो जोर दिए हैं, दीक्षा, शिक्षा और विवाह। ये तो दीक्षा हुई कि दीक्षा मतलब एक सूत्र होता है, किसी से योग सूत्र होता है, किसी से मिलने का एक योग होता है, एक सूत्र होता है। जब तक हमको दीक्षा नहीं मिलता है तो हम उस जगह प्रवेश नहीं कर पाते। उसके बाद होता है शिक्षा। श्री ठाकुर शिक्षा के बारे में बहुत सारे वाणी दिए हैं, बहुत सारे बोले हैं, लेकिन ठाकुर बोले हैं कि खाली पढ़ाई लिखाई करने से शिक्षा नहीं होता है। कोई अगर बहुत बड़ा पंडित हो गया, लेकिन अगर उसका व्यवहार ठीक नहीं हुआ, उसका आचार ठीक नहीं हुआ, तो उसको शिक्षित नहीं बोला जाता। ठाकुर बोल रहे हैं कि बांग्ला में, हम उसको फिर हिंदी में देखेंगे कि लेखा पढ़ाए दौड़ होले शिक्षा तारे कय ना, अभ्यास व्यवहार सहज होले। शिक्षा तारे कय ना, अभ्यास व्यवहार सहज যত नইলে शिक्षा হয় ना। मतलब आप जितना भी लेखा पढ़ाई लिखाई में आप दर हो जाए, कितना भी आप बड़े हो जाए, लेकिन उसको शिक्षा नहीं बोलता है जब तक आपका अभ्यास, आपका व्यवहार सही नहीं हो। छात्र के बारे में भी ठाकुर जी ने बोले हैं कि छात्र को भी इष्ट के प्रति टान रहना चाहिए, तभी शिक्षा मिल सकता है। और शिक्षक को भी इष्ट के प्रति टान रहना चाहिए, तभी शिक्षा मिलता है। अगर एक शिक्षक इष्ट के प्रति टान नहीं रहता है तो वो कभी बढ़िया शिक्षा नहीं दे पाता है। और लड़की लोग के लिए भी कि ठाकुर जी को बोला गया लड़की लोग को शिक्षा ऐसा होना चाहिए कि वो जहां तहां नहीं जाए, जिससे तिसे वार्तालाप ठीक से नहीं करे, बढ़िया से रहे, अपना स्वभाव, अपना चाल, अपना चलन ठीक करे। इसमें भी ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ा शिक्षा दिए है हम लोग को। उसके बाद फिर हम लोग इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना हम लोग का अवतार है, जितना सदगुरु है, इसका दीक्षा लेना पड़ेगा। ठाकुर जी अवतार के बारे में बोल रहे हैं कि अवतार कौन होता है? अवतार होता है जो अवतारी, जो त्राण के लिए आते हैं, जो हमारे बचने का त्राण करते हैं। और पुरुषोत्तम, सदगुरु और ऋतिक। पुरुषोत्तम क्या है? पुरुषोत्तम है फुलफिलर ऑफ द बेस्ट, मतलब जो सर्वोत्तम उत्कृष्ट है, वो है फुलफिलर ऑफ द बेस्ट। और सदगुरु, हमने जिसको आज दिया वो सदगुरु है। सदगुरु क्या? जो अपने जान के, अपने उपलब्धि करके, अपने जो ये कहे वो दूसरे के प्रति बचने का एक और बढ़ने का एक रास्ता दिखाता है, वही सदगुरु होता है। और ऋतिक, ऋतिक के बारे में बोले ठाकुर कि ऋतिक होता है उन्नति का अग्रदूत। इस तरह शिक्षा, दीक्षा के साथ शिक्षा और शिक्षा के साथ विवाह। ये विवाह क्या होता है? ठाकुर जी बोले हैं कि विवाह होता है विशिष्ट रूप से बहन करना। अर्थात जब दो नेगेटिव और पॉजिटिव ऋषि आपस में होते हैं तो वो एक नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होता है? पुरुष को ठाकुर पॉजिटिव बोल रहे हैं और स्त्री को नेगेटिव बोल रहे हैं। परिपूलन, परिपोषण, परिरक्षण, परिवर्धन, ये सब एक एक अंग है विवाह का, जो कि दोनों में ही होना चाहिए। अगर दोनों में ठीक भाव से नहीं होगा, सामंजस्य नहीं होगा, तो वो विवाह ठीक नहीं होता है। वो संसार में कभी शांति नहीं आता है। इसलिए विवाह के बारे में ठाकुर जी एक बार सीआर दास के साथ, ठाकुर जी का चित्तरंजन दास, उनके साथ ठाकुर जी का बहुत सारे वार्तालाप हुए, बहुत सारे सामाजिक, राष्ट्रीय, विवाह विशेषकर। तो उसमें ठाकुर जी ने बोले कि दासदा, आप क्या ये विवाह को परिवर्तन नहीं कर सकते? ये विवाह को एक केष्टोदा जब बोले कि विवाह बिल नहीं ला सकते हैं, तो ठाकुर जी बोले केष्टोदा विवाह बिल नहीं, विवाह कमीशन, एक ऐसा चीज कीजिए जो कि विवाह ऐसा हो ताकि ये जो आज इतना हमारे जो इतना अंतराय है, ये अंतराय, ये जो समस्या है, ये समस्या हमारा नहीं होता है। समस्या हमारा क्यों उत्पन्न होता है? समस्या उत्पन्न होता है क्या है? जब उत्पत्ति होता है प्रवृत्ति परायण चलन से आता है। हम जब प्रवृत्ति परायण चलन में होते हैं तब मेरा समस्या होता है। और इसका समाधान कब होता है? जब हम इष्टार्थी होते हैं, जब हम इष्टानुग होते हैं। इष्टार्थी, हम जब हमारा सब कुछ जब इष्ट के प्रति, मेरा जो सब जीवन में जितना कुछ है सब कुछ इष्टार्थी होता है। और जब इष्टानुग मतलब मेरा चाल चलन जब इष्टानुग होता है, तब ये समस्या का समाधान होता है। और ये आज जो अनिसंधित्सु सभा है, इसके बारे में एक बोलना है कि अनिसंधित्सु का मतलब क्या होता है? अनिसंधित्सु का मतलब होता है जो मनुष्य के अंदर अगर सुकेंद्रिक आग्रह है, और सुकेंद्रिक आग्रह से जो चीज आता है वो है अनुसंधित्सा, और जो हम सीखते हैं वो है अनुसंधित्सु। हम हमारे दीक्षा के बारे में बोले, ये दीक्षा का प्रयोजन हम इसलिए बोल रहे हैं कि मैं एक छोटा सा कहानी मेरा लाइफ का बोल रहा हूँ
कि मैं उस समय, ये 1978-79 का बात है, उस समय मेरे पिताजी का बहन यानी मेरे बुआ जी, वो जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार में रहते थे, वो देवघर आए और उनको ले जाना था मैं, तो मैं उनको ले गया। और लेने के बाद जब मैं वापस आया, तो वापस आने के बाद हम जो ट्रेन सिलीगुड़ी तरफ आता है वो ट्रेन में नहीं चढ़ के हम आसाम के तरफ ट्रेन में चढ़ गए, और आसाम के तरफ ट्रेन में जाके, हेलो सुनाई दे रहा है ना? हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ अच्छी सुनाई दे रहा है। हाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। ठीक है ठीक है। तो आसाम चले गए, आसाम में ट्रेन में चढ़ गए, तो मैं क्या करूं, तो वहां एक लड़का से मेरा मुलाकात हुई, जब हम उसको पहचानते भी नहीं, और वो लड़का मुझे आसाम तक ले गया, वो हमको बैठा के रखा। शाम को वो फिर वापस आया, फिर हमको वो अपना घर में ठहराया। तो मैंने वो हमको पूछा कि आप किसको किसको, फालाकाटा जगह है जलपाईगुड़ी में, फालाकाटा बोल के जगह है, तो वहाँ मुझसे घर रात को रहे, बहुत सारे गप हुए। मेरे चाचा जी सत्संग में रहते, आशुतोष गांगुली, उनके बारे में वो बोला कि हाँ हम उनको पहचानते हैं। फिर हमने सुबह आ गए, तो वो आने के समय हमको कोई भाड़ा उड़ा नहीं दिया, खाली हमको एक फोन एड्रेस दे दिया, उसमें तो फोन नंबर नहीं था, एड्रेस दे दिया। तो मैं जब मेरे सिलीगुड़ी में चाचा के घर आया, तो मैंने पूरा कहानी मेरा भाई को बोला, लेकिन वो बोला तो कहाँ है तुम्हारा, देखे, लेकिन हमको एड्रेस नहीं मिला। तो ये है ठाकुर जी, जो हमको हर पल में हमको वो रक्षा करते हैं। इसलिए ठाकुर जी को सेवा करना है। सेवा का मतलब क्या होता है? सेवा का मतलब है परिपालन, परिपोषण और परिपूरण। एक जगह पूछा गया ठाकुर जी को, जो आत्यंतिक प्रीति इच्छा क्या है? तो ठाकुर जी वही बोले कि यही सेवा है। सेवा का मतलब परिपालन, परिपोषण और परिपूरण। तो उस समय ने बोला कि तब तो हम, और इसका मतलब हम परिपुष्ट होते हैं, किसके द्वारा परिपूरित होते हैं? इष्ट के द्वारा। और हम परिपोषण होते हैं और परिपूरण करते हैं। तो जैसे ठाकुर जी बोले कि सर्वधर्मान मामेक शरणम ब्रज, तो हम सोचते हैं कि सर्वधर्मान मामेकम शरणम ब्रज मतलब सब धर्म को त्याग करो और मेरे पास चलो। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि नहीं, वो नहीं है। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेक शरणम ब्रज मतलब सर्वधर्म मतलब हमारा जो प्रवृत्ति है, हमारा जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को जो निष्काम, उसको त्याग कर दो और मेरे पास आओ। प्रवृत्ति तो रहेगा ही हमारे जीवन में, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं। काम रहेगा, क्रोध रहेगा, मद रहेगा, मुझसे रहेगा लोग, लेकिन वो क्यों वो रहेगा, और उसको हम कैसे करेंगे? इष्टमुखी करेंगे। हम जितना उसको इष्टमुखी कर सकेंगे, उतना हम उसको हम कंट्रोल में ला सकेंगे, और उतना हमारा जीवन में फायदा होगा। ये है। फिर लेकिन ठाकुर जी का जो मेन मंत्र है कि लव। एक बार ठाकुर जी को बोला, कोई पूछा कि ठाकुर जी आपका ये जो सत्संग है, इसका मेन मोटो क्या है? क्या आपका इनकम है? क्या आपका एक्सपेंडिचर है? क्यों आपका क्या है? तो ठाकुर जी बोले कि मैन इज माई इनकम एंड लव इज माई मन इज माई इनकम एंड लव इज माई एक्सपेंडिचर। मतलब आदमी ही मेरा सब कुछ है और प्रेम ही मेरा जीवन में सब कुछ। ठाकुर जी हर समय बोले कि प्रेम करो, प्रेम से सब कुछ का समाधान होता है, प्रेम करने से सब कुछ का हल हो जाता है। ऐसा जीवन में कुछ नहीं है जो कि बिना हम प्रेम करने के बाद भी हम रह सकते हैं। और लास्ट में हम बोलेंगे कि जो हमारे 5 चीज, यजन याजन इष्टप्रीति सस्तनी और सदाचार, ये जो मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र पर आज सारा पृथ्वी अगर हम देखें, तो अगर हम ये ठीक तरह से करें, तो हमारे आने वाले जीवन में हम कभी भी किसी भी चीज में हम पिछुपा नहीं होंगे। ठाकुर जी जजन का मतलब क्या बोल रहे हैं? ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जजन मतलब नाम ध्यान पूजा पाठ करना, आत्म विश्लेषण करना, और क्या करना? आत्म समालोचन करना। ये है जजन। मतलब जो कुछ भी हम अपने में नाम करना है, तो अपने नाम करेंगे अनुराग के साथ। नाम तो बहुत आदमी करता है, लेकिन अनुराग के साथ नाम अगर हम करते हैं, तो हम उसका फल जरूर पाते हैं। जैसे एक जगह लिखा है कि कोटि जन्म को नाम करे नाम संकीर्तन, तथापि नहीं मिलता है भजन। बहुत नाम कर दिए बहुत कुछ किए, लेकिन मेरा अनुराग नहीं है, मेरा प्रीति नहीं है, तो हमको ब्रजेंद्र नंदन नहीं मिलता है। फिर एक जगह
बोला जा रहा है कि एक बार हरि नाम से जितना पाप हरे, जीव का साहस नहीं उतना, साध्य नहीं उतना पाप करे। मतलब अगर एक बार अनुराग के साथ नाम करते हैं, अनुराग के साथ हम नाम करते हैं, तो मेरा वो कभी किसी का साध्य नहीं है वो हम हमसे उस हरि नाम को हटा ले। जाजन का मतलब हम जो सीखे, हम जो जाने, हम उसको हमारे परिवेश में उसको इष्ट का नाम को हमको बोलना है, हमको जाना है, क्योंकि परिवेश को छोड़ के हम नहीं रह सकते। परिवेश ही मेरा सब कुछ है, प्रतिवेश ही मेरा सब कुछ है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इष्ट प्रीति, मतलब इष्ट का भरण और पोषण। इष्ट का भरण और पोषण ठाकुर जी बोल रहे हैं कि যতই আসুক আপদ বিপদ যেমন হোক প্রাণ, इष्ट भीति आने आने सवार परित्राण। मतलब सबका परित्राण इष्ट भीति ही लाता है। इष्ट भीति करने से हर सुबह, छोटे में जब थे बड़े जब हुए, एक ही चीज, जब भी उठते हैं, सुबह उठते हैं पहले ठाकुर जी के पास बैठ जाते हैं, इष्ट भरण करते हैं। इष्ट भरण करने से मेरा मन का जो पाप है, मन का जो ये है, हम अपना पूरा निष्ठा सहकार से इष्ट भीति करते हैं। और ठाकुर जी इसका एक और किए हैं कि इसके साथ मातृ भरण और पितृभरण और भातृभरण ये भी करना है। इष्ट भीति के साथ साथ ये भी हमको देना है। इसलिए नाम के साथ हम जितना आगे बढ़ेंगे सस्ते नहीं। आज के जमाने में बावायदा एक दिन बोल रहे थे कि ये जो सस्ता नहीं होता है तो बहुत जगह आदमी खा नहीं सकता है। किसी के घर जाते हैं, अपना परिवार परिजन के पास जाते हैं और वो दीक्षा नहीं लिया, वो सस्ते नहीं लिया, तो हम वहाँ खा नहीं सकते। बावायदा बोला ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर वो साफ सुथरा करके अगर तुमको खाने देते हो, तुम्हारा आत्मीय है, तुम्हारा फैमिली है, तुम्हारा रिलेशन है, तुम काहे नहीं खा सकते हो। लेकिन हाँ, सस्ते नहीं अगर हम करते हैं अपना ढंग से, सपाक भोजन करते हैं, सपाक रहते हैं और अच्छी तरह से रहते हैं, सदाचार पालन करते हैं। आज का ये कोविड-19 में सदाचार एक बहुत बड़ा अंग हमारे जीवन में बन गया है। सदाचार के लिए हमको कितना कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन ठाकुर जी आज से कितना दिन पहले ये सदाचार के बारे में बोल गए हैं। उसके साथ साथ तीन चीज सदाचार जो है, मानसिक सदाचार, शारीरिक सदाचार और आध्यात्मिक सदाचार, ये आलोचना बहुत हो चुका है। मानसिक सदाचार मतलब नाम उम करना, अपने मन में जाजन करना, ये करना। शारीरिक मतलब जहाँ तहाँ नहीं जिसका सामान नहीं लेना, जहाँ तहाँ नहीं थूकना, जिसका उसका बिस्तर में नहीं रहना। और आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल जो आपका सदाचार है उसके साथ ही जुड़े रहना। इसके साथ ही हम एक चीज नाम के बारे में बोलेंगे, जो ठाकुर जी बोले हैं, जो नाम, ये नाम के महिमा इतना अपार है कि जो करे वही जानता है, जो नहीं करे वो भी जानता है। पहले भी नाम था, आज भी नाम है, अगले जन्म में भी रहेगा। बोल रहे हैं कि ए हरि नाम नॉय को दादा, ओ हरि नाम नॉय, ए हरि नाम बिने को दादा, ओ हरि नाम मिछे, এই হরি নাম নিয়ে যাবে দাদা, সেই হরি নামের কাছে। জয় গুরু, জয় গুরু।